जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न कंडक श्रावकाचार्य की वाचना में अभी सम्यक्त के 8 अंग, उन अंगों में प्रसिद्ध महानुभाव और इसके साथ साथ सम्यक्त के लिए 8 अंगों की आवश्यकता, विगत दिवसों में इन पर चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक अंग का अपना अलग अलग महत्व है। कोई भी अंग कम मूल्य का नहीं, उसका मूल्य कम नहीं किया जा सकता। जैसे संगी पंचेंद्रिय के शरीर में विद्यमान 5 इंद्रियां समान मूल्य से युक्त हैं, ऐसे ही सम्यक्त के 8 अंग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सम्यक्त का पालन 25 दोषों से रहित होकर और 8 अंग से युक्त होकर के करना चाहिए। 25 दोषों में शंकादि 8 दोष होते हैं, षड अनायतन होते हैं और 3 मूर्ता तथा 8 मद। यहाँ पर 3 मूर्ता की चर्चा करते हैं। प्रथमतः लोक मूर्ता के संबंध में चर्चा करते हैं। लोक में व्यक्ति किस प्रकार मूर्खता के कार्य करता है, ये लोक मूर्ता धर्म से संबंधित है। इसे धर्म मूर्ता भी कहते हैं। बिना विवेक के, बिना बुद्धि के विचारे हुए, बिना सोचे समझे जैसा मन में आया वैसा कर लिया, या गतानुगतिक जैसा लोग कर रहे हैं देखा सीखी करने लगे, उन क्रियाओं में धर्म मान करके। यूँ तो संसारी प्राणी अनेक प्रकार की क्रिया करता है, किंतु जिस क्रिया को वह पाप की क्रिया मान करके पाप की क्रिया कर रहा है, तब संभव है उस पाप की क्रिया से वह मुक्त हो जाएगा। किंतु कोई प्राणी पाप की क्रिया को पुण्य रूप मान करके कर रहा है, तो उसका उस क्रिया से मुक्त होना अशक्य है, दुस्साध्य है। लोक में धर्म के रूप में क्या क्या बातें प्रचारित हैं, क्या क्या धारणाएं अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की, उस संबंध में आचार्य महोदय ने क्या लिखा है उसे देखते हैं। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी यहाँ रत्न कंडक श्रावकाचार्य के 22वें श्लोक में लोक मूर्ता के संबंध में कहते हैं, आपगा सागर स्नान मोच्चय शिखताश्मनाम गिरिपातोग्निपातस्य लोकमूढ़म निगद्यते। आपगा, आप शब्द का अर्थ होता है जल। ग अक्षर एक शब्द रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ग अक्षर का अर्थ है गमन, गमनागमन, संचरण, चलन। जैसे आप जानते हैं खग शब्द है, ख अक्षर का स्वतंत्र अर्थ है आकाश, ग अक्षर का अर्थ है स्वतंत्र गमन। आकाश में जो गमन करें वे खग पक्षी कहलाते हैं, या खेचर
खे माने आकाश में संचरण करने वाले विद्याधर, खग विद्याधर को भी कहते, पक्षियों को भी कहते, आकाश में गमन जो भी कर सकते हैं उनके लिए खग शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। खगेश, खगेंद्र, खेचर, खग, ये सब पर्यायवाची नाम हैं। ऐसे ही ग अक्षर का अर्थ गमन, संचरण, चलन आदि लगाते हैं तो पुनः अपन दोनों शब्दों को जोड़ें तो आप और गा, आप माने जल, गा माने गमन। जहाँ जल का निरंतर गमन हो रहा है, जल चला जा रहा है, उसे कहते हैं नदी। क्योंकि कूप के जल में गमन नहीं है, समुद्र के जल में गमन नहीं है, झील, पोखर, तालाब के जल में गमन नहीं है, नदी का जल गमन करता हुआ होता है, इसलिए उसे आपका कहते हैं। तो कोई व्यक्ति नदी में स्नान करके अपनी आत्मा को पवित्र मानने की धारणा बना ले तो उसकी वह मूर्खता है। क्योंकि नदी में स्नान करने से संभव है शरीर का मल धुल जाए, किंतु आत्मा का मल नहीं धुलता। नदी में कोई स्नान करे, शरीर का ताप दूर हो जाए, किंतु आत्मा का संताप दूर नहीं होता। जल मल का प्रक्षालन करता है, किंतु तन के मल का, चेतना के मल का नहीं। चेतना के मल का प्रक्षालन करने के लिए तो वे जल चाहिए सम्यक ज्ञान का जल। उस सम्यक ज्ञान के जल से ही आत्मा प्रक्षालित होती है, बाह्य जल से आत्मा प्रक्षालित नहीं होती। तो जो कोई भी नदी पर बने घाटों पर स्नान करके किसी बावड़ी, तालाब, झील, समुद्र और कूप पर स्नान करके ये धारणा बना के बैठ जाए कि मैंने स्नान कर लिया तो मैंने कोई धर्म की क्रिया कर ली, यह शारीरिक क्रिया है। किसी पुण्य कार्य करने के लिए शरीर को शुद्ध करना अच्छी बात है, ये श्रावक का, गृहस्थ का सामान्य कर्तव्य है, किंतु ये स्नान धर्म नहीं है। तो जो व्यक्ति उसे धर्म मानते हैं, ऐसी लोक रूढ़ी चल रही है, चलो भाई आज तो पर्व का दिन है, चलो नदी में स्नान करके हम अपनी आत्मा को पवित्र कर लें। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव और श्री कृष्ण, दुर्योधन आदि कौरव सभी गोष्ठी कर रहे थे। अचानक पांडवों ने कहा अभी गुरुकुल की छुट्टी चल रही है और अच्छा हो कि हम स्नान करके आएं। सुरसर में स्नान करने से पाप प्रक्षालन होता है, ये देव सरता है, पवित्र है, लोगों की ऐसी मान्यता है। पांडवों ने आग्रह नारायण श्री कृष्ण से भी किया, आप भी चलें, तीर्थ में स्नान करके तो पवित्रता आती है। नारायण श्री कृष्ण ने समझाया, तीर्थ उसे कहते हैं जिसे तैरा जाए। नदी का घाट इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा सकता है, किंतु यह संसार सागर से पार नहीं करा सकता। इसलिए सच्चा तीर्थ तो धर्म है, सच्चा तीर्थ तो रत्नत्रय है, सच्चा तीर्थ तो वही संयम साधना है जिसके माध्यम से आत्मा पवित्र होती है। पांडवों की समझ में कुछ नहीं आया, उन्हें बुरा लगा कि हमने आपसे तीर्थ यात्रा का आग्रह किया और आपने हमारे आग्रह को ठुकरा दिया। उन्हें नारायण श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके आग्रह को ठुकराता नहीं हूँ, किंतु मेरी व्यस्तता बहुत है, मैं अभी जाने में असमर्थ हूँ। यदि आपको बुरा लगता है तो मेरी ओर से ये तूबड़ी ले जाओ और इसे स्नान करा के ले आना। पांडवों ने वैसा ही किया, तूबड़ी लेकर के स्नान करने चले गए। पांडवों ने जितने तीर्थों में स्नान किया, जितने तीर्थ जलाशय थे सब में स्नान किया। स्वयं स्नान भली एक बार करते, किंतु तूबड़ी को तो 108 बार स्नान कराते। जब लौट करके वापस आए तो पुनः उन्होंने बड़े उत्साह, आनंद, उल्लास उमंग के साथ कहा, हम तीर्थ यात्रा करके सकुशल लौट आए हैं और आपके द्वारा प्रदत्त इस तूबड़ी को भी हमने तीर्थों के जल में स्नान कराया है, ये परम पवित्र है। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो ठीक है। उस तूबड़ी के कुछ अलग अलग भाग किए
और एक टुकड़ा, एक एक पीस सब पांडवों को दे दिया। ये परम पवित्र है, तीर्थों के जल में स्नान करके आई है, निस्संदेह आपका कहना है, तो आप इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जैसे ही उन्होंने उस तूबड़ी को अपनी जिह्वा पर रखा, जिह्वा से स्पर्श किया, मुंह में रखा, इतनी कड़वी तूबड़ी थी जहर जैसी, सबने इसे थूक दिया। नारायण श्री कृष्ण क्षणिक कृत्रिम रोष प्रकट करते हुए कहने लगे कि तुमने इसका अपमान किया है। जिस तूबड़ी को तुमने 100 बार स्नान कराया तीर्थों में, उस तूबड़ी को तुमने थूक करके अपमान किया है तुमने। उन्होंने कहा अपमान तो ठीक है, किंतु इतनी कड़वी है, जहर जैसी लगती है। फिर उन्होंने समझाया, देखो जब ये कड़वी तूबड़ी सैकड़ों बार तीर्थों के जलों में स्नान करके भी इसका कड़वापन नहीं गया, ये कड़वी से मीठी नहीं हुई, तो तुम्हारी आत्मा क्या जल में स्नान करके पवित्र हो जाएगी? नहीं हो सकती। इसलिए पवित्रता का मार्ग तो दूसरा है। क्या है? आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्योदवहा शील तटो दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारिणा शुद्धंत चांतनात्मा। हे पांडुपुत्रो, महान शासक पांडु के पुत्र, हे पांडवों, आत्मा ही नदी है, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा। उस आत्मा रूपी नदी में संयम रूपी जल भरा है। सत्यो दवहा, उसमें सत्य का प्रवाह है। दया तट है, शील उसके तट है, तथा दया रूपी उसमें उर्मियां, वेला, तरंगे, लहरें उठ रही हैं। तत्राभिषेकम, ऐसी नदी में स्नान करके, कुरु पांडुपुत्रम, हे पांडुपुत्र उसमें स्नान करो। न वारिणा शुद्धंत चांतनात्मा, ये अंतरात्मा केवल जल से शुद्ध नहीं हो सकती। किंतु लोक मूढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को केवल बाहर के जल से शुद्ध करना चाहते हैं, वे मूर्खता कर रहे हैं। अथवा उच्च सिक्ताश्वनाम, सिक्ता माने बालू, अश्वनाम माने पत्थर, उच्च माने ढेर। कोई बालू और पत्थरों का ढेर लगा, ऊंचा ढेर लगा दे और कहे किसका ढेर लगाने से मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कई बार व्यवहार करते हुए पत्थरों के ढेर दिखाई देते हैं। कोई पत्थर पर पत्थर रखता चला जाता है, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 4 पत्थर। कहते हैं पत्थर जितना ऊंचा रखोगे ना, उतनी मंजिल का तेरा मकान बन जाएगा। जितने पत्थर रख लोगे ना, उतने नंबर के स्वर्ग में तू पहुंच जाएगा। जितने पत्थर रख दोगे तो उतना बड़ा तू भगवान बन जाएगा। बालू का ढेर लगा दिया, तो ये भी मूर्खता, इसमें धर्म नहीं है। गिर पातोग्न पातस्य, कोई व्यक्ति पर्वत की चोटी से गिर करके मृत्यु को प्राप्त करे, कहे कि मेरी गति अच्छी होगी, मेरा कल्याण हो जाएगा। पर्वत से गिरने पर का आत्मा कहीं परमात्मा बनती है क्या? या अग्नि में गिरने से आत्मा कहीं परमात्मा बनती है क्या? या चारों तो अग्नि जलाने से आत्मा कहीं परमात्मा बनती है क्या? अरे 5 अग्नि, 5 इंद्रियों की अग्नि को शांत करने से आत्मा परमात्मा बनती है। इस इंद्रियों का दमन करना है। ये 5 अग्नि के बीच में आत्मा पड़ी हुई है। इन 5 अग्नियों को दमन करके, इंद्रिय दमन करके तब अपना कल्याण करना है। कल्याण उसका होता है इसमें कोई दमखम होती है। क्या होती है? दमखम। दम माने जो इंद्रियों का दमन करे, और खम माने जिसके पास उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं, उसका कल्याण होता है। जिसके पास दम खम नहीं है, वह कल्याण नहीं कर सकता। तो अग्नि में गिरने से, चारों तरफ अग्नि जलाने से ऐसी आत्मा परमात्मा नहीं बनती। जलाशय में डूब करके, नाक बंद करके डूब गई, समाधि ले ली किसी ने, तो ये समाधि शास्त्रों में नहीं कही, ये तो कुंवर्ण है। समाधि का तो आशय ये है, आदि व्याधि उपाधि सबको शांत करके समाधित चित्त के साथ अपने प्राणों का परित्याग करना। मृत्यु जब होना हो तभी हो। साधना करने वाला साधक कभी नहीं चाहता कि 1 मिनट पहले मृत्यु हो जाए, और कभी नहीं चाहता 1 मिनट के बाद मृत्यु हो। जब मेरा आयु कर्म पूरा हो, उस समय ही
मृत्यु को मैं स्वीकार करूंगा, किंतु समता में परिणामों के साथ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के संस्कारों को अगले भव में ले जाना, उसका नाम समाधि है। और रत्नत्रय की साधना करना ये बोधि की प्राप्ति है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं कि गतानुगतिक नहीं बनो। एक कर्नाटक का कवि, एक कन्नड़ भाषा में उसने एक अच्छा प्रबंध लिखा, ग्रंथ लिखा है। उसमें लिखा उसने कि जिस धर्म में बलि आदि, हिंसा आदि को धर्म माना जाता है, तो उस धर्म में पाप किसे माना जाता है? जब जीव की हिंसा करना ही धर्म है, तो पाप क्या है संसार उसके धर्म में? पाप तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक हिंसा में सभी पाप समाविष्ट होते हैं। तो बोले जो धर्म उस हिंसा को, बलि को धर्म मानता है, ऐसे व्यक्ति के धर्म में तो पाप है, ग्रंथ में तो पाप बचा ही नहीं। तो कहना का उनका आशय ये है कि हिंसा कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी प्राणी के लिए हिंसा धर्म नहीं हो सकता। आपने हरवंश पुराण में पढ़ा होगा, जहाँ पर नारायण श्री कृष्ण की बहन, छोटी बहन महामाया, जिसने दीक्षा ली और वह साधना करने लगी, जंगल के लोग उसे भील आदि देवी मान करके पूजा करने लगे। एक दिन उस आर्यका माता जी को जंगली जानवर रक्षण कर जाता है। केवल 3 उंगली वहाँ शेष रहती हैं। वह भील लौट कर के आई, देखा वह देवी कहाँ चली गई, देवी कहाँ चली गई। और 3 उंगली हैं, उन 3 उंगलियों को बांध करके वहाँ पर लटका दिया लकड़ी पर, और उसकी पूजा करना प्रारंभ हो गया। संभव है तभी से ये त्रिशूल की पूजा भी प्रारंभ हो गई हो। महानुभाव, लोक में न जाने कौन कौन सी रूढ़ियाँ चलती हैं, किंतु जो व्यक्ति धर्मात्मा है वह मूर्खता के कार्य नहीं करता, विवेक और बुद्धि से सोच समझ के ही कार्य करता है, और सोच समझ के ही बोलता है, सोच समझ के ही शुद्ध विचार अपने भाव बनाता है। आप सब लोग भी मूर्खता को छोड़ करके विवेक बुद्धि से अच्छी क्रिया करो, अच्छे वचन बोलो, अच्छे भाव मन में लाओ, और आत्मा की शुभ और शुद्ध परिणति हो। बाह्य क्रियाओं में धर्म नहीं है, ये बाह्य क्रिया पाप की संवर्तक भी हो सकती हैं। इसलिए पाप क्रिया से बच करके शुभ क्रिया में लगो, यही आत्महित का शाश्वत मार्ग है। आचार्य भगवान समंत गोस्वामी का इस लोक मूर्ता से हटाने का यही अभिप्राय है। आप इस मूर्ता से हटें। इन्हीं सद्भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।